मैं नीरज कुमार आप सभी को फिर से कॉमन मैथ 2M पे नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ की चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसे हिंदी में हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उसमें 1.2 चैप्टर हमको पढ़ना है, जिसमें HCF एंड LCM से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, HCF एंड LCM से एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स की पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो क्यों ना हम HCF एंड LCM को हम बिल्कुल सही तरीके से पढ़ लें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर जड़ मजबूत रहेगा ना तो आंधी तूफान है ना तो आप डोलेंगे नहीं, लेकिन जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा तो थोड़ी भी आंधी आएगा तो आपको हिला कर चला जाएगा। ठीक है, यानी मतलब कहने का है, अगर आपका बेसिक मजबूत है, जड़ मजबूत है, तो एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमा देना तो आप सवाल छोड़ेंगे नहीं, करके आएंगे। ठीक है, तो LCM एंड HCF से जो 10वां लेवल का 10वां में जितना पढ़ना है ना, 10th में जितना पढ़ना है उतना ही मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि 10वां में ये नहीं पढ़ना है 2 के पावर 23 जोड़ 1, 2 के पावर 26 जोड़ 1, इसका आप LCM लिख के बताइए, निकाल के बताइए, तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपके जो लेवल का है, तो आपके लेवल में किस किस टाइप का, किस किस प्रकार से सवाल बनेगा पूछेगा। ठीक है, वो सारा मैं इसी वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है, और 1.2 पेज नंबर 13 NCERT से लेकर, और मैं कुछ NCERT के अलावा भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा मात्र एक ही वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ा लंबी होगी। ठीक है, तो लंबी होगी तो क्या हो जाएगा, अगर चाहूँगा तो मैं 10 मिनट में 1.2 चैप्टर में समाप्त कर सकता हूँ, 10 मिनट में, लेकिन क्या फ़ायदा जब समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हर क्यों का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। ठीक है, एक भी डाउट नहीं बचेगा। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी इस वीडियो को देखने के बाद LCM और HCF से सवाल एग्जाम में छोड़ के नहीं बल्कि करके आएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम क्लास के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, HCF क्या होता है। ठीक है, LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समपवर्तक। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं लसा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समपवर्तक। इसको हिंदी में बोलते हैं शॉर्ट में मसा। ठीक है, यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो मल्टीपल का हिंदी होता है गुणक, फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड। ठीक है, तो मल्टीपल, जैसे मैं पूछूं आपको 4 का आप मल्टीपल बताएं, या कोई पूछे आपसे 4 का मल्टीपल बताइए, 4 का मल्टीपल का मतलब ये ना 4 से गुना हो, नंबर 4 से गुना हो। जैसे 4 होगा, 4 दूना 8, 4 3 12, पारा पढ़नी है, 4 चौका 16। ठीक है, एंड देख रहे हैं 1 से गुना किया तो 4 आया, 2 से किया तो 8 आया, 4 से किया, 3 से किया तो 12, 4 से किया तो 16, 5 से करेंगे 20, 6 से करेंगे 24। सब 4 से ही तो मल्टीपल हो रहे हैं ना। इसी तरह से 500, 1000, 1200, 200, 2000, 5000, 1 लाख, है ना, मतलब चलते चला जाएगा। ये इनफाइनाइट होगा। क्या? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब ये होता है अनिश्चित, इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अनिश्चित होगा। ठीक है, उसी तरह हम बोलते हैं 8 का बताइए तो बोलेंगे 8, 16,
24, 32 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, ठीक है। लेकिन एक बात आप नोट कर लीजिए, HCF हो या LCM हो, HCF और LCM निकालने के लिए कम से कम आपको दो नंबर चाहिए। जैसे मैं बोल दूँ 5, 4 का आप HCF और LCM निकाल के बताइए, ठीक है। तो एक नंबर तो एक हुआ A, एक नंबर हुआ A, दो नंबर हुए। लेकिन मैं बोल दूँ केवल एक ही नंबर दे दूँ 5 का, तो होगा ही नहीं, ये बेहुद्दा वाला सवाल होगा, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज मत रहिएगा, दो होना चाहिए, कम से कम दो, कम से कम दो का मतलब दो तो होना ही चाहिए, दो तो होना ही चाहिए। दो से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक होता है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा। यानी मैं बोल दूँ आपको 5 से ज़्यादा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, ठीक है। यानी 5 रोटी से ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगा। तो 5 रोटी का मतलब ये हो गया आपको, यानी 5 तक मैं खा सकता हूँ, 5 से कम भी खा सकता हूँ, नहीं भी खा सकता हूँ, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं खा सकता हूँ। लेकिन कम से कम का मतलब होगा, जैसे 2, तो 2 तो ज़रूर खाऊंगा, ज़्यादा भी खा सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर हम डॉट डॉट मिटा दें, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ तक लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं 4 के यहाँ पर फैक्टर आपको पूछूंगा, फैक्टर क्या होगा, कैसे निकलेगा। तो आप ऐसा नंबर लीजिए, जो नंबर लेंगे ना वो नंबर से 4 पूरा डिवाइड यानी भाग हो जाना चाहिए, यानी कट जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 देना चाहिए। तो देखिए ना, 1 लेंगे तो 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा कट जाएगा, 5 से तो कटेगा नहीं। 8 का बोलूँ फैक्टर बताइए, तो बोलेंगे 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक है। यानी आप एक चीज़ यहाँ पे गौर कर रहे होंगे, मल्टीपल और फैक्टर में कुछ दिखाई दे रहा है आपको, आप गौर से देखिएगा ना। तो देखिए फैक्टर निकाल रहा है ना, जैसे 4 का मैंने फैक्टर निकाला, ठीक है। तो देखिए 4 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, यानी 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 4 से कम आएगा, और 4 से बाकी फैक्टर 4 से कम आएगा। जैसे 8 का मैं बोलूँ तो 8 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 8 से और आएगा ना, और फैक्टर 8 से नीचे आएगा, 8 से ऊपर नहीं आएगा। जैसे मैं 12 बोलूँ तो 12 से ऊपर नहीं जाएगा, 12 होगा, 12 से अंदर फैक्टर होगा जितने भी होंगे, ठीक है, लेकिन 12 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मैं बोल दूँ आपको क्या, 8 का मल्टीपल बताइए, तो 8 तो होगा ही होगा, 8 से बड़े वाला जितने वैल्यू होगा ना वो भी होगा, ठीक है, लेकिन 8 से छोटा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 8 का आपको मैं फैक्टर बोल दूँ तो 8 तो होगा ही होगा, लेकिन 8 से छोटा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए फैक्टर तो निकाल दिए, अब निकालिए कॉमन फैक्टर। क्या कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब दोनों में समान कौन है, समान बिल्कुल, ठीक है, दोनों में समान कौन है, ठीक है। तो दोनों में देखिए तो 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ, दोनों में है, ठीक है, 4 भी दोनों में है, ठीक है। तो हम कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 2 4, ठीक है। कॉमन फैक्टर मेरा क्या हुआ, 1 2 4 हुआ, ठीक है। तो अब देखिए कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन है, क्या हाईएस्ट, यानी सबसे अधिक, यानी सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है। तो देखिए ना 1 2 4 में बड़ा कौन है, 4 है, क्या 4 है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी HCF निकल के आया 4, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर दूसरा नंबर होता क्या, 18 होता, तो इसका भी इसी तरह निकालते हैं, क्या इसी तरह निकालते फैक्टर। फैक्टर निकालने के बाद देखते तीनों में कॉमन कौन कौन सा फैक्टर है, उसके बाद कॉमन फैक्टर लिख देते हैं। देखते हैं अब कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर क्या है, क्या सबसे बड़ा नंबर क्या है, ठीक है, वही मेरा आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर दे, 5 नंबर दे, 6 नंबर, आप ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लोएस्ट एलसीएम की बात करूँ तो यहाँ पर मल्टीपल तो निकाल दिया मैंने। अब देखिए कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन का मतलब दोनों में कौन कौन मल्टीपल दोनों में है, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पे 8 इसमें भी है, दोनों में 8 है, 16 दोनों में है, 24 दोनों में है। इसी तरह आगे भी चलते जाइएगा, ठीक है। तो 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा, है ना, 54 होगा, इसी तरह। तो क्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर 8 है, 16 है, 24 है,
32 होगा, आगे बढ़ते जाइएगा 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा, 56 होगा, डॉट 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 इन्फानाइट तक होगा। ठीक है, इन्फानाइट। ठीक है, यानी ये फाइनाइट होता है, ये इनफाइनाइट होता है ना, इसका फिक्स नहीं होता है ना। तो अब तो मैंने कॉमन मल्टीपल निकाल दिया, अब क्या बोल रहा है, लोवेस्ट, सबसे कम। क्या, सबसे कम इसमें से, कॉमन मल्टीपल में से सबसे कम कौन है, यानी सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ढूंढो। तो देखो तो 56, 56 से छोटा 48, 48 से छोटा 40, 40 से छोटा 32, 32 से छोटा 24, 24 से छोटा 16, 16 से छोटा 8। तो सबसे इसमें कौन छोटा है, 8 है। तो यही मेरा एलसीएम दे देगा। यानी एलसीएम कौन देता है, सबसे छोटा वाला वैल्यू। एचसीएफ कौन, हाईएस्ट वाला वैल्यू एचसीएफ देता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है नहीं, तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और जब इतना जितना जब समझ आ रहा है, ठीक है, तो आपका भी फर्ज बनता है क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी दबा ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मैं मिटाता हूँ। ठीक है, HCF हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। क्या, HCF हम 3 तरीके से निकालते हैं। ठीक है, एक होता है क्या, एक होता है लॉन्ग डिवीजन, DIVISON, डिवीजन मेथड, METHOD मेथड। इसको बोलते हैं लंबी भाग विधि। ठीक है, एक होता है, क्या होता है, प्राइम फैक्टर इसी है, प्राइम फैक्टर मेथड, METHOD, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, एक होता है डिफरेंस मेथड, इसको बोलते हैं क्या, डिफरेंस मतलब अंतर, घटाव विधि। ठीक है, यानी 3 तरह से हम निकाल सकते हैं HCF को। ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंस मेथड आपके क्लास में 10th में नहीं पढ़नी है, आपको 2 ही पढ़नी है। या लॉन्ग डिवीजन मेथड आप 9th में ही पढ़ोगे। ठीक है, इसमें आपके चैप्टर 1.2 में प्राइम फैक्टर मेथड से जो कि सवाल आपको बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं आप ही के क्या देखिए, आप 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन में लेता हूँ। ठीक है, 2691, अगर इसको 2691 डाटा दे बोले आपको इसका लॉन्ग डिवीजन भाग विधि से, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी लंबी भाग विधि से इसका आप क्या HCF निकाल के बताइए, तो उस कैसे करेंगे सीखते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे पहले लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 26 का पढ़ा कितने तक पढ़ूं ताकि 91 के बराबर आ जाए, या तो 91 आ जाए या तो 91 से छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको 3 बार पढ़ेंगे ना, क्योंकि बराबर तो आनी नहीं है, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 36, 18, 3, 23, 6, 1, 7, 78, 11 में 60 का 3, 9, 8, 1, 13। ठीक है, इतना कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब रिमाइंडर बच जाएगा ना, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, फिर से क्या, यहाँ डिवाइजर, ये होता है डिवाइजर यानी भाजक, इसको बोलते हैं डिविडेंड यानी भाज्य, इसको बोलते हैं कोसेंट यानी भागफल, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो डिवाइजर को यहाँ पर लेकर फिर से रख दीजिएगा, क्या इसको बड़ा पद दे दीजिएगा, डिवाइजर से भाज्य बन गया मालिक। अब देखिए 13 का पढ़ा कितना बार पढ़ा, तो या तो 26 आनी चाहिए या तो इससे छोटी आनी चाहिए, बड़ा नहीं आनी चाहिए। तो 13 का 13, 13 दूना 26, 2 मरतबे में आ जाएगा 26, तो 1 कट जाएगा, यानी जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। क्या, जब ऐसे अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो फिर क्या करते, सपोर्टेड यहाँ पर मैं मान रहा हूँ। ठीक है, 5 आ जाता रिमाइंडर, तो फिर 13 को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है,
फिर अगर यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ जाता तो फिर हम 5 को यहाँ लिखते। जब तक ये क्रिया करते रहेंगे जब तक 0 मेरा रिमाइंडर न आ जाए, ठीक है। ये बात आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। कब तक? जब तक 0 रिमाइंडर ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तो यहीं तो मेरा, लेकिन यहाँ मेरा यहीं पर क्या रिमाइंडर 0 आ गया था, ठीक है। और जहाँ आ जाएगा ना 0, ठीक है, उसके भाजक क्या, यानी लास्ट वाले भाजक, तो लास्ट वाले भाजक यही ना है, लास्ट वाले भाजक यही ना है 13, ठीक है। 13 लास्ट वाले भाजक है, ठीक है। तो यहीं तो लास्ट वाले यही मेरा HCF हो जाएगा, क्या यही मेरा, यानी लास्ट वाले डिवाइजर मेरा HCF हो जाएगा, ठीक है। अब पता है हम इसी को हम HCF को हम GCD भी बोलते हैं, क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। जैसे डिवाइजर 26 है, 13 है, ठीक है। कॉमन दोनों में कौन है? 26 13 में, तो 26 को हम 2 × 13 लिख सकते हैं, इसके 1 × 13 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कॉमन कौन है, तो कॉमन 13 है। डिवाइजर मैंने निकाल दिया 26 13, कॉमन देखो डिवाइजर में क्या है, तो 13 है। अब देखो ग्रेटेस्ट बड़ा कौन है, तो 13 ही तो बड़ा है, एक ही तो है ना। एक इसमें भी था, एक इसमें भी कमी क्या, एक इसमें भी होगा, ठीक है, कॉमन। तो 1 से बड़ा 13, सबसे बड़ा वाला ढूंढना है ना, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, तो 13 बड़ा 3 से 13 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम GCD बोलते हैं, लेकिन प्रचलित नाम है HCF, जिसको हम इसी से नाम से जानेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम क्या, अगर एग्जाम में आपको पूछो तो ऐसा ही करना है, ठीक है। जैसे मैं एक और करके बता देता हूँ आपको, क्या, जैसे 92510, नहीं एक 3 वाला बता देता हूँ मैं, जैसे 12-15, ठीक है, 12-15-21, ठीक है, 12-15-21 का निकलना है, ठीक है। तो सबसे देखिए पहले क्या कीजिए आप, पता है क्या, असेंडिंग, क्या, आप असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको सजा लीजिए, ठीक है, यानी आरोही क्रम में, ठीक है, लिख लीजिए आप, ठीक है। बढ़ता क्रम, या इसको बोलते हैं हम क्या, आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। घटते क्रम, बढ़ते क्रम या बढ़ते क्रम, घटते क्रम यानी अवरोही क्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका साइन होता है A, ठीक है, इसका साइन होता है ऐसे, ठीक है। इतना तक किसी को दिक्कत है नहीं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ आपको, ठीक है, 8 5 2 3, ठीक है। इसको आप क्या, असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में आप इसको दर्शाइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में क्या, तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना, यानी पहले छोटा है ना, जैसे 0 1 2 3 4 बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है, 4 5 6 7 8 बढ़ते जा रहा है, यानी पहले क्या कर रहे हैं, सबसे छोटा लिख ले रहे हैं, ठीक है, यानी पहले सबसे छोटा लिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है, 2, ठीक है। अब इसका साइन देखो क्या है, A है, साइन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या, इस 2 से बड़ा 4, नहीं 3 है, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 8, ठीक है। ऐसे आप सजा देंगे। जैसे अगर बोले आपको क्या, डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में इसको लिखिए, ठीक है। तो घटते हुए क्रम के लिए पहले आपको बड़ा लिखना है, पहले बड़ा चुनना होगा, पहले बड़ा कौन है, 8। अब देखिए सन किसका है, सन क्या है इसका, डिसेंडिंग ऑर्डर का A है, लगा देंगे। अब इससे देखिए छोटा कौन है, 8 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। इतना तक किसी को दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इसी तरह
आप इसमें पता है क्या करना है, यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अगर 3 प्रकार का सवाल 3 दे दे तो असेंडिंग मेथड लिखना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। यानी 12 से बड़ा कौन है, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 12 से बड़ा कौन है, 15 से बड़ा कौन है, 21, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इसका करेंगे, फिर जो आएगा ना उसका इसमें करेंगे। जैसे मैं अब लॉन्ग मेथड से करना होगा तो 12, ठीक है, 15, पहले इधर से स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है। 12 15 इसका निकालेंगे 1 3, इसका यहाँ ला देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ आ जाएगा 4 3 12, एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 दे देगा, ठीक है। यानी इसका HCF कितना आया, 12 15 के HCF 3 आया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, 3 और 21 को भाग देंगे, ठीक है। तो 7 3 21 कट के 0 आ जाएगा। यानी HCF आप लिखेंगे क्या, लॉन्ग मेथड से फिर लिखेंगे, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर 3 लिख देंगे ना, फिर लिखेंगे यहाँ पर फिर 3 और 21 का, है ना, 21 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करने पर ये लिखे, फिर यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जब आ जाएगा 3 ना तो लिखेंगे हम 12 15 21 का HCF बराबर क्या आया, 3, ठीक है। तो एग्जाम में आप लॉन्ग मेथड से ऐसे करेंगे। आई होप ये समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं बोल दूँ प्राइम फैक्टर से बताइए, ठीक है, प्राइम फैक्टर से करके, ठीक है। प्राइम फैक्टर तो आप देखिए 1.1 का एक नंबर बोल रहा, निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, गुणनफल के रूप में। यानी मैं साथ साथ समझा भी दे रहा हूँ और एग्जाम में भी कैसे करना वो भी समझ लीजिए, ठीक है। यानी आपको 140 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, यानी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो आप ये नहीं रटिएगा, ठीक है, परिभाषा रटने वाला काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट माइंड में रखिए, जिसका भी 2 फैक्टर हो, क्या कोई भी नंबर हो जिसका 2 फैक्टर, केवल दो ही फैक्टर हो, या तो 1 होगा या तो फैक्टर खुद होगा। जैसे मैं बोल दूँ 13 का फैक्टर 1 होगा, दूसरे से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा। यानी एक तो एक खुद उसका होगा और एक तो हर एक का ही फैक्टर होता है, ठीक है। तो केवल 2 ही होगा, यानी ऐसा समझ लें मोटे मोटे तौर पर वो किसी से ना कटे, एक के अलावा, ठीक है, एक और खुद के अलावा किसी से ना कटे, तो वह क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। यानी केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए, क्या केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं है ना 2 से कम, ठीक है। जैसे 13 का फैक्टर निकालिए ना, या 1 होगा या 1, इसका 13 होगा। जैसे मैं बोल दूँ आपको क्या 29, तो 1 होगा या 29 होगा, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ आपको 79, ठीक है, तो या 1 होगा या 79 होगा, इसके अलावा किसी का नहीं होगा। लेकिन आपको इसी में पढ़ना है क्या, कंपोजिट नंबर। मैं यहाँ पर भी साफ सुथरा से मैं बता देता हूँ, ठीक है। कंपोजिट नंबर, इसको हम बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या, या इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या, या इसको हम संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर में ये होता है कि कोई भी नंबर लो आप, उसका कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। क्या, कम से कम 3 फैक्टर, 3 से ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन 3 से कम हुआ ना तो चलेगा नहीं, वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे 2 का फैक्टर निकालो, यानी 1 2, इसके बाद होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 फैक्टर होगा, ठीक है, 2 फैक्टर होगा, ठीक है। तो दो फैक्टर तो नहीं, कम से कम कितने बोला मैंने, 3 फैक्टर होना चाहिए। 3 का निकालो, 1 3 नहीं,
ये तो दो फैक्टर हुए थे, यानी ये प्राइम हुआ नंबर हुआ, 2 3 प्राइम नंबर हुआ। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ आपको 4, ठीक है 4, तो 4 बताइए क्या होगा। ठीक है, तो 4 1 2 3 से नहीं क्या, 4 से कट जा रहा है, इन 3 1 2 3 क्या 3 फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे मैं बोल दिया आपको 16 का। ठीक है, तो 1 2 4 8 16, तो 1 2 3 4, 3 तो कम से कम 3 तो होगा ना, कम से कम 3 उसमें होना चाहिए। 3 से ज़्यादा रहे कोई बात नहीं, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 से कम हुआ तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आप माइंड में रख लीजिए। ठीक है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 ही होता है। ठीक है, और सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे वो कौन प्राइम नंबर है जो सम होता है, तो 2 ही है मात्र। 2 के छोड़कर दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर बनेंगे ना, वो ऑड नंबर होगा, बल्कि इवन नंबर नहीं होगा। यानी सम संख्या होगा, बल्कि विषम संख्या वो नहीं होगा। ठीक है, जो भी प्राइम नंबर होगा। ठीक है, केवल 2 होगा। 2 ही ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो सम भी है और सबसे छोटा भी है प्राइम नंबर। ठीक है, आप बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसमें वो नहीं है, इसमें सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, लेकिन इसमें केवल 2 ही ऐसा जो सम होगा, बाकी सारे क्या होगा, विषम होगा प्राइम फैक्टर। आप नोट कर लीजिए। तो हमको क्या करना है, 140 से करना है। एग्जाम में कैसे करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करके गुणनफल के रूप में बोला व्यक्त करने के लिए। तो हम कैसे करेंगे एग्जाम में, वो हम प्रोसेस बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कर रहा हूँ वैसे कीजिएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 से भाग लग रहा है, मैं ये भी बता रहा हूँ 2 से भाग लगने का मेथड। ठीक है, 5 4 3 कितना भी अंक दिया रहा है, लास्ट में अगर लास्ट वाला डिजिट, मान लिया लास्ट वाला डिजिट 6 है। ठीक है, तो लास्ट वाला डिजिट अगर 6 से भाग लग जाए ना, क्या भाग लग जाए ना, तो वो पूरा नंबर क्या 2 से भाग लग जाएगा। 4 का नियम, अगर लास्ट का 2 डिजिट, एक ए हुआ एक ए हुआ, 5 रहता। ठीक है, अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से भाग लग जाए ना, तो पूरा नंबर 4 से भाग लग जाएगा। 8 का अगर लास्ट का 3 डिजिट, अगर 8 का 3 डिजिट अगर 8 से भाग लग जाए, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। क्या भाग लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह मैं बोलूँ 16 का, तो लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से भाग लग जाए ना, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से भाग लग जाएगा। 3 क्या बोलूँ, जैसे 4 5 6, तो 3 का नियम ये रहता है, पूरा नंबर को जोड़ लो, और जैसे 4 5 9 9 5 9 6 15। अब देखो ये जोड़ आया 15, तो क्या 3 से भाग लग रहा है, तो लग रहा है, तो ये 456 कट जाएगा, क्या लग जाएगा। 9 का भी नियम ये रहता है। ठीक है, कि जैसे 4 5 9, अब देखो जोड़ने पर 9 से भाग लग रहा है, 5 9 9 9 18, हाँ 9 से तो भाग लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जोड़ने पर अगर 9 से भाग लग जाए, तो वो पूरा नंबर 9 से भाग लग जाता है। जैसे मैं बोली 5 का, तो 5 का नंबर कितना हो गया, हजारों नंबर दिया रहा, लास्ट में अगर 0 हो या 5, तो वह पूरा के पूरे नंबर, क्या पूरे के पूरे नंबर 5 से डिवाइड होंगे ही होंगे। अगर मैं बोलूँ 6 का, 6 से भाग का नियम। ठीक है, तो 6 का होता है, नंबर दिया रहा। ठीक है, अगर पूरा नंबर यानी 2 से, तो 2 और 3 से भाग लग जाए ना वो नंबर, तो 2 को तो बताया मैंने, लास्ट वाला चेक करना, 2 क्या 2 से लग रहा है, लग जाएगा। तो फिर 3 का चेक करना, 3 का नियम बताया, पूरा जोड़ देना, लग जाएगा, तो वो 6 से कटेगा। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद में जैसे इसको मैं कर दूं, तो 2 से कटेगा 7, फिर 2 से कटेगा 35, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा 1, यहाँ पर 1 आ जाना तो छोड़ देना। ठीक है, यानी क्रिया कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2, अगर 2 5 बार आता है, 2 के पावर 5 चढ़ा देते। अगर 10 बार आता है, तो 2 के पावर 10 चढ़ा देते। उसी तरह 5 अगर 5 बार आता है, 6 बार आता है, 10 बार, जितना बार आएगा ना, उतना 5 के ऊपर पावर चढ़ा देंगे, पावर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो 5 एक ही बार है, 5 7 एक ही बार। ठीक है,
आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी ये 2 मार्क्स 2 नंबर के पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। आपको पूछे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, और प्राइम फैक्टर यही मेथड होता है। प्राइम फैक्टर इसी को बोलते हैं। यहाँ तक मैंने निकाला ना, इसी को हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। प्राइम फैक्टर से कोई बोले तो ऐसा ही निकलता है। ठीक है, ये तो गुणनफल के रूप में लिखा मैंने। ठीक है, तो यह होगा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करके आप इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे पूछे तो आपका 1 नंबर है 1.2 का 1 नंबर सवाल आप सारे के सारे ऐसा ही करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक और बता देता हूँ, क्या 156 इसी तरह करेंगे। ठीक है, 2 7 दूना 14 8 दूना 16 2 3 दूना 6 9 दूना 18 3 13 13 1। फिर लिखेंगे यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने, ठीक है 13। 2 कितना बार, 2 बार, 2 गुने 2 बार, 3 कितना बार, 1 बार, 13। ऐसे आप इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में इसी प्रकार करना। ठीक है, अब आइए आप क्या, अब आइए आप 3 नंबर सवाल पे। क्या 3 नंबर सवाल पे। ठीक है, 3 नंबर सवाल बोल रहा है आपको पूर्णांक निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कह रहा आपको, तो पहले क्या करेंगे पता है, पहले क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 12 15 21 है ना, 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त हुआ कि 12 15 21 का अब क्या 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त हुआ कि, ठीक है, तो आप 12 का अलग क्या अलग क्या प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे जैसे प्राइम फैक्टर करने का मैंने अभाज्य गुणनखंड करने का मैंने बताया ना इसके पहले, क्या आप ऐसे तोड़ लीजिएगा 6 2 3। ठीक है, फिर 3 1 आ जाएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का। ठीक है, तो 12 क्या हो जाएगा, 4 2 के पावर 2 गुने 3। 15 का क्या होगा, ठीक है 15 का 3 गुने 5। 21 का क्या होगा 3 गुने 21। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। अब इसमें आप देखिए क्या, हमको तो HCF निकालना है। HCF का नियम क्या रहता है कि प्राइम फैक्टर, पहले क्या प्राइम फैक्टर कीजिए। ठीक है, यानी पहले फैक्टर निकालिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉमन कौन है, फैक्टर में कॉमन कौन है, उसके बाद इसमें हाईएस्ट कौन है। ठीक है, देखिए तो आप इसमें कॉमन कौन है 3। तीनों में जितना नंबर दिए उसमें समय 5 दिया रहता था, 5 में ढूंढते हैं, जो कॉमन होता वही होता। देखिए तो 3 ही केवल कॉमन है, क्या 3 ही केवल कॉमन है, तो इसका HCF 3 हो जाएगा। इसमें बाकी कोई कॉमन है नहीं। आप इसको घेराव मत कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ सब लिखेंगे 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त हुआ कि या होता है कि प्राप्त हुआ कि। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद HCF, उसके बाद LCM में जो कॉमन आएगा, ठीक है, जो कॉमन आएगा उसको उतार देंगे क्या, और 2 के पावर, जो कॉमन नहीं आएगा ना तो उसको हम गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 2 के पावर 2 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है नहीं, 7 कॉमन है नहीं। अब इसको जब हम गुना करेंगे ना तो 3 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, गुने 5 गुने 7, 4 3 12 12 50 60 60 और 7 से गुना करेंगे तो 700 442 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो आपको अगर पूछे ना क्या
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकाले तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, इतना तक किसी को दिक्कत है नहीं। सेम यही करना, यहाँ पर डाटा चेंज हो जाएगा वो बात अलग है, लेकिन यहाँ हमको ऐसा ही करना है। ठीक है, जैसे आपको 17, 23, 29 का 17, 23, 29 से करना है तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 17, 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है कि या हुआ कि, होता लिखो सबसे बढ़िया, होता है कि, होता है कि। ठीक है, होता है ऐसे ना, होता है कि। ठीक है, उसके बाद ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर कितना है 17, 23, 29, 17, 23, 29 इसको मिटा दिया मैंने। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ऐसा लिखिए 17, 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है कि। ठीक है, उसके बाद 17 का फैक्टर निकालिए, 1 × 17 होगा। उसके बाद 23, ठीक है, 23 का निकालिए। ठीक है, तो 17 का 17 ही होगा। ठीक है, एक तो छुपा था आपको पता है। ठीक है, 17 का 17 होगा। 23 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है। ठीक है, तो 23 का 23 ही होगा, 29 का 29 ही होगा। ठीक है, अब देखिए आप क्या तीनों में कोई चीज कॉमन है? नहीं, एक ही है, क्योंकि एक तो छुपा रहता है। एक लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ने वाला। ठीक है, यानी आप एक चीज नोट कर लीजिए कि अगर देखना, अगर 5, 6 ने कितना भी दे रहे हैं, अगर किसी में कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है तो आप क्या आंख बंद करके एक आंसर मार दीजिएगा, क्या एक आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और LCM कैसा निकलेगा, तो कॉमन तो कुछ नहीं है भाई, तो उतारते जाएंगे गुणनफल के रूप में 17, 23, 29। जब इससे गुना करेंगे ना तो 11, 3, 3, 9, 25 यही आना चाहिए। गुना कर लीजिए, गुना करके देख लीजिएगा आप। ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या 8, 9, 25 पे। 8, 9, 25, अरे रे यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या 8, 9, 25। 8, 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है कि 8 ऐसे, 2 की पावर 3, 9, 3 की पावर 2, 25, 5 के पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप इसमें फिर क्या कि इसका HCF निकाल रहे हैं तो हमको तो कॉमन फैक्टर पहले चाहिए। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर देखिए कोई है नहीं है, नहीं है तो क्या बोला मैंने, आंख बंद कर कर एक दाग दीजिए, एक आंसर होगा। LCM देखिए, LCM क्या होगा, कॉमन नहीं है तो जो कॉमन नहीं है उसको हम ऐसे गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। 2 के पावर क्यों करेंगे तो 8 आएगा, 3 के पावर स्क्वायर जब करें क्या आएगा 9, यानी 8, 9, 8, 9, 72, 72, 25, 5 दूना 10, 7, 5, 35, 36, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 0, 6, 4, 10, 7, 11, 1, 7, 4, 7, 8, 1, 1800 आएगा आंसर आपका। क्या 1800 आंसर आएगा। ठीक है, तो इतना तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है आपका, तब तक आप एक और सवाल क्या है, 2 नंबर देखिए, क्या 2 नंबर आप देखिए। ठीक है, 2 नंबर सवाल देखिए, 1.2 का 2 नंबर। ठीक है, अच्छा एक बात आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, क्या 4, 8 नहीं 4, 18, उसके बाद क्या मैं दे दूँ 9। ठीक है, तो इसका निकालिए HCF या LCM क्या प्राइम फैक्टर से। ठीक है, तो इसी तरह लिखेंगे 4, 18, 9 का
अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, करने पर हमें प्राप्त होता है कि 4, तो 4 के पावर 2 18, तो क्या होगा 9 दूना 18, 2 3 के पावर 2, यहाँ 3 के पावर 1, ठीक है, 3 के पावर 2, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है पहले, कॉमन, दो तीनों में कॉमन क्या है, तो देखिए तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है भाई, यहाँ पर 36 कर लेते हैं, 36, क्योंकि मैं समझाना कुछ और चाह रहा हूँ, ठीक है। 36 तो 2 के पावर 2, 4 9 36 2, ठीक है। तो तीनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे इसको 12 कर लीजिए, ठीक है, 3, हाँ, अब जो मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है, वो परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप देखिए तीनों में कॉमन कोई है, तो पहले देखिए 2 कॉमन है, ठीक है, तीनों में 2 कॉमन है ना, कॉमन है, ठीक है। लेकिन 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, ठीक है। तो हाईएस्ट हमको निकालना है, क्या हाईएस्ट निकालना है, ठीक है, हाईएस्ट निकालना है। तो 2 के पावर 2, इसमें क्या है 2, 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 को 2 बार लिख सकते हैं ना। तो इसमें देखिए ना कॉमन क्या है, तीनों में हाईएस्ट, हाईएस्ट निकालना है, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पर कॉमन है, इसमें 2 नहीं है, तो ये तो नहीं लेंगे हम, ठीक है, कॉमन तो यही है, ठीक है। यानी देख रहे हैं आप, यहाँ क्या आया, HCF 2 आया, ठीक है। यानी जब भी पावर में ऐसा रहे ना, जब भी ऐसा 2 के पावर 5 रहे, 2 के पावर 1 रहे, 2 के पावर 6 रहे, ठीक है, तीनों में कॉमन हो जाए, ठीक है। तो आप देखिएगा किसका पावर कम है, HCF में किस देखना होता है किसका पावर कम है, तो इसका पावर कम है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा HCF 2 के पावर 1। अगर 2 के पावर 10 रहे, 2 के पावर 12 रहे, 2 के पावर 4 रहे, तो कौन होगा, सबसे कम पावर वाला यही होगा, 2 के पावर 4। इसी प्रकार इसमें देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो सबसे HCF में सबसे जिसका कम पावर होगा ना वही लिखेंगे, तो 2 है, सबसे पावर कम क्या, 2 के पावर 1, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई और नंबर को है, तो है 3 कॉमन है, सब तीनों में 3 कॉमन है, तो 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 दोनों, तब देखिए सबसे छोटा वाला पावर 3 के पावर 1, 3 दूना 6, उसके बाद कॉमन है कोई नहीं। अगर कोई यहाँ पर 5 रहता है, यहाँ पर 7 रहता है, यहाँ पर 8, तो जो कॉमन तो HCF तो निकल जाता। LCM के लिए कैसे करते हैं हम, हाँ LCM के लिए कैसे करते हैं हम, LCM के लिए हम ये करते हैं, LCM के लिए सबसे तीनों में देखो कॉमन कौन है, सबसे बड़ा घात किस पर है, सबसे बड़ा घात वाला लेंगे हम। HCF में हम सबसे छोटा वाला घात लेंगे, पावर लेंगे, और LCM में सबसे छोटा घात लेंगे, या इंग्लिश में बोले थे सबसे छोटा नहीं, LCM में सबसे बड़ा वाला पावर, ठीक है, LCM में सबसे बड़ा वाला पावर लेंगे, ठीक है। तो सबसे तीनों में कौन सबसे बड़ा वाला पावर को क्या है, 2 के पावर 2, 2 ही तो ज़्यादा पावर है, 2 1 है, तो 2 के पावर 2। इसमें कौन है बड़ा वाला पावर, 3 के पावर 2। अगर सपोर्ट यहाँ 5 रहता है, यहाँ 7 आता है, या 8 रहता, तो कॉमन कोई है नहीं है, तो जो कॉमन नहीं रहता इसके पहले बताया मैंने, उसका गुणनफल के रूप में लिख देंगे, ठीक है, और गुना करके जो आएगा आंसर वो मेरा LCM हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं, ठीक है। अब आइए आप क्या 2 नंबर सवाल पर देखिए, बोल रहा है क्या, पूर्णांकों के निम्नलिखित अंकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं के गुणनफल HCF LCM नहीं। 26 से 91 पहले बोल रहा है, 26 से 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है आपको, ठीक है, 26 91, ठीक है, 26 ठीक है, 26 से 91, तो 26 से 91 क्या हो जाएगा, 2 गुने 13, 3 गुने अरे रे रे 7 गुने 13, तो HCF इसका क्या आएगा, एग्जाम में करने का पैटर्न में बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या, 26 91 का यहाँ पर भी यहाँ पर लिख दीजिए 26 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है कि, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 26 2 91 7 13, ठीक है। उसके बाद HCF, अब देखिए HCF निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले कॉमन फैक्टर है, घुंडी कॉमन क्या है, तो 13 है ना, एक ही है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है 13। और इसमें LCM निकालिए, LCM निकालने के लिए बोल रहा है, तो LCM निकाले, जो कॉमन है वो लिख देंगे, जो कॉमन नहीं है क्या उसको गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 13 दूना 26,
7 7 1 42, 4 7 28, 4, अरे यार 182 ना, तो 182 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप लिखना है क्या, तीसरा अब लिखना है जांच। जांच लिख के ऐसा, ठीक है। तो एक नियम होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसका दो संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। ये माइंड में आप नोट कर लीजिएगा। क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, इसी का एलसीएम इसी का एचसीएफ बराबर होता है। ठीक है, तो दो संख्या कौन कौन है, 26 91। एलसीएम किसका, एलसीएम इसका कितना आया 182, एचसीएफ 13। अब गुना करके देखिए, 26 91, 6 2 9 54 5 9 18 4 18 23 18 6 4 2 6 2 1 3, सही है ना, 2366। ये भी गुना करेंगे ना 2366 होगा। ठीक है, यानी ये आप सही किए जी ना, ये आप निकाले तो सही निकाले। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे तो 2 मार्क्स का मिलेगा। क्या, 2 मार्क्स मिलेगा इसमें। ठीक है, पहले क्या करेंगे, अगर पूछे आपको 2 नंबर के सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच भी कीजिए। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे 26 91 का भाग गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है कि, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद इतना करेंगे, फिर लिखेंगे जांच दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, उसके बाद ऐसे करके बस छोड़ देंगे। ठीक है, अब भैया आप इसके बाद 2 भी कर लेंगे, आप 3 इसी तरह करना है, सिम ऐसे तरह, केवल डाटा उसमें चेंज करना है, सब यही लिखना है। ठीक है, अब आ जाइए अब 4 नंबर पर। ठीक है, 4 नंबर कह रहा है क्या, चार नंबर बोल रहा है कि एचसीएफ है 306 और 657 का 9 दिया हुआ है एचसीएफ। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, एलसीएम निकालना। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, लिख देंगे। ठीक है, तो दो संख्याओं कौन कौन है, 306 657, एचसीएफ तो 9 दिया हुआ है, हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम जब भागा देंगे ना 306, या ऐसे भी काट दो या ऐसे लिख के काटो। ठीक है, तो 9 से काटेंगे ना, 9 3 27, 9 4 36, अब 34 में 657 में 34 से गुना करना, 7 4 28, 5 4 20 2 22, 24 26 7 3 21, 5 15 17, 6 18 1 19, 8 2 1 3 6 12 13, 9 2 11 1 12 1 1 2, यानी 22 क्या हो जाएगा, 22 3 3 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, एक सवाल आपको देखना स्क्रीन पर चल रहा होगा। ठीक है, क्या स्क्रीन पर चल रहा होगा। ठीक है, आप देखिए और कीजिए। ठीक है, सवाल आपका ये है कि दो संख्याओं के एचसीएफ 15 है तथा एलसीएम क्या 300 है, उनमें एक संख्या 60 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी संख्या याद करना। ठीक है, तो मान लेंगे क्या, माना कि लिखेंगे, माना कि, ये भी 2 मार्क्स का ही पूछेगा, माना कि दूसरी संख्या बराबर क्या x। ठीक है, तब लिखेंगे दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो संख्या गुना, तो दूसरी संख्या माना, पहली संख्या क्या दिया हुआ है, पहली संख्या एक संख्या यानी 60 दिया हुआ है, दूसरी संख्या मैंने क्या माना x। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 15 300। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से काट दीजिए या ऐसे करके लिख दिए, 15 गुने 300 बटे 60 कट जाएगा, 5 15 5 75, यानी दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 75 आंसर। इसी तरह आप, ठीक है, इस पर डाटा केवल अलग होगा। ठीक है, करना आपको इसी तरह, अगर इस प्रकार का सवाल है तो करना आपको इसी तरह। ठीक है,
दूसरा सवाल देखिए, स्क्रीन पर चल रहा होगा, फटाफट कीजिए, ठीक है। दूसरा सवाल आपको ये है, क्या दो संख्याओं का लसा 495 है और मासा 5 है, उनका योग 100 दिया हुआ है, तो उनका अंतर क्या होगा, ठीक है। तो हमको तो संख्या पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब पूरा फुल ऐसे लिखिएगा, संख्या बराबर, ठीक है, ताकि नंबर अच्छा मिले, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिखते रहूँ, बात अलग है। माना कि पहली संख्या बराबर एक, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। ये तो फार्मूला है ना। दो संख्या गुणनफल उसका इसका LCM और HCF के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए ना यार, अरे मीठा दी, दो संख्या क्या है, x और y, ठीक है। LCM कितना था, 400, मैंने मिटा दी क्या, 495 गुना 5, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे, 100 बराबर क्या आ जाएगा, 495, ठीक है, गुना 5, ठीक है, इतना आ जाएगा 100 बराबर, ठीक है। और उनका संख्याओं का योग 100 तो दिया हुआ है ना, संख्याओं का योग 100 दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई, योग मतलब जोड़ना, x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है। तो मेरा क्या, एक्स वाई बराबर 495 गुने 5, एक्स प्लस वाई बराबर, यानी एक्स वाई का वैल्यू आ गया एक्स प्लस वाई का। तो एक फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई बराबर रूट अंडर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x। जब इसको x प्लस वाई के जगह पर लिखेंगे 100, तो 100 का होल स्क्वायर करेंगे, 4 गुने 495, एक्स वाई का मानते पूरा ना है, 495 गुने 5। जब इसको गुना करेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 10,000। स्क्वायर करेंगे तो जब इसको गुना करेंगे ना, तो ये आ जाएगा पता 9 से 90, ठीक है। क्या करके देख लेता हूँ, 95, 5 10 18 19 4 8 990 आ जाएगा, ठीक है। अरे 990 कर ही लेता हूँ, बढ़िया। 495, 5 चौके 20, 0, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19, हारसिन 1, 4 दूना 8, 9, यानी ये 99, यानी 9,900 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको घटाएंगे ना, तो 100 आ जाएगा, जब 100 का रूट निकालेंगे ना, तो 10 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 10 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको सवाल दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का भी सवाल आप अगर पूछे तो कर पाएंगे, ठीक है। आपको अब देखिए छठा सवाल, जैसा तीसरा सवाल देखिए, स्क्रीन पर चल रहा होगा। अगला नेक्स्ट सवाल देखिए आप, अरे कहा कि मिटा ली इसको हम। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा दो संख्या गुणन 4107 है, यदि उनका मासा 37 से, तो लसा ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर लिखेंगे, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 4107 बराबर मासा 37। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है लसा, यानी LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM बराबर भाग देंगे इसको क्या, 4107 37, ठीक है। अब देखिए तो कट रहा है क्या, कटेगा ये, भाग देकर देखते हैं। 37 4107, ठीक है, 1 37 4 0 1 37 3 37, अरे वाह, कट के आपको आंसर आ जाएगा LCM बराबर 111 आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे आप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप चलिए कहाँ पे, अगले नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा होगा, ठीक है, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभाज्य एवं विधि द्वारा 96 तथा 404 के मसा ज्ञात करें।
तथा उससे उनका लसा भी ज्ञात करें। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिएगा माइंड में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा केवल क्या बोला, मसा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको लसा, जैसे तो लिखेंगे क्या 96,404, तो यहाँ पर लिख देंगे 96,404 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है कि, उसके बाद यहाँ से, ठीक है 96 तो 12 अट्ठे क्या होता है 12 अट्ठे 96, तो 2 के पावर 3 4, तो 2 के पावर 5 गुने 3 है ना 32, 3 32। इसको करेंगे आप क्या 2 से करेंगे 404 करके देखते थे, 2 2 0 2 2 10 1, ठीक है यही आएगा 2 के पावर 2 गुने 101, ठीक है। ये तो 3 से कटेगा नहीं, ठीक है 7, हाँ 7 से भाग दीजिए तो 101 को 1 7 3 1 नहीं कटेगा 7, ठीक है इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको पता है क्या, मस्सा पहले HCF यहाँ पर आप लिख लेंगे 96,404 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है कि इतना, उसका ठीक है। उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद इतना, ठीक है। तो देखिए तो कॉमन क्या रहा है, तो 2 के पावर 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन है तो यहाँ पर 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 5 है, तो अब कैसे निकाले, तो मैंने बताया क्या HCF में आप सबसे कम पावर देखिए, कम पावर वाले लीजिए, क्या HCF में आप कम पावर वाले लेंगे, ठीक है। तो कम पावर वाले क्या है 2 के पावर 2, बाकी कोई चीज़ कॉमन है नहीं तो छोड़ देंगे, तो 2 के पावर 2 कितना हुआ 4, तो HCF आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा था HCF निकालने के लिए, अब सही से पढ़िए, उसके बाद बोल रहा है LCM निकालने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या करना, पता है क्या करना होगा, LCM निकालने के फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, अच्छा से लिखता हूँ, गुणनफल बराबर HCF और LCM, ठीक है। तो HCF तो कितना गया 4 गुने LCM, ठीक है। और दो संख्या कौन 96 गुने 404, तो LCM निकालेंगे हम, तो 96 गुने 404 बटे 4 कट जाएगा, 4 दूना 8 24 चौका 96, ठीक है। तो 24 गुने 404 करेंगे, जो आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आप इस सवाल को ऐसे करेंगे, ठीक है। और एक सवाल और देखिए क्या, नेक्स्ट क्लास जो आपके, यदि दो संख्याओं का लसा तथा मसा एक समान हो तो उनका अंतर क्या होगा, 1 नंबर में पूछ सकता है। दो संख्याओं का मसा और लसा समान हो तो उनका अंतर क्या होगा, ठीक है। यानी मसा अगर मान लेता हूँ x है, लसा मान लेता हूँ x है, समान बोल रहा है, यानी 2 मानेंगे तो ये भी 2 मानना होगा समान, तो इसका अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और क्या है, बस इतना ही टाइप था, ठीक है। और एक टाइप आपका बच गया क्या, जो मैं करवा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल है ना, 17 अरे 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, ठीक है। एक कर रहा है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 बोल रहा है भाज्य संख्या क्यों है, तो मैंने भाज्य यानी कंपोजिट नंबर तो बताया ना आपको, कम से कम 3 फैक्टर होनी चाहिए, ठीक है। तो ही वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। ये सही लिखा ना 17 11 13 जोड़ 13 सही। तो पहले इसको कर देते हैं, ठीक है, पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो देखिए तो सब में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है।
13 कॉमन आ रहा है तो 13 निकाल लिए, यानी 7 गुने 11 बच गया। ठीक है, इसमें से 13 कॉमन हो गया। ठीक है, और ये 1 बच गया। ठीक है, अब 13 गुने 11 7 77, जोड़ 77 जोड़ 1। ठीक है, 13 गुने 78। ठीक है, तो अब मैं क्या 13 गुने क्या 13 गुने इसको हम 78 करेंगे ना। ठीक है, क्या 13 गुने 78 को करेंगे, 78 गुने 13 8 3 24 2 7 3 21 23 8 7 4 8 3 11 7 7 9 10, क्या आ जाएगा 10, इतना आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे क्या कि लिखेंगे हम 1014 का क्या 1014 का। ठीक है, 1014 का हल करने पर, ठीक है, आप ऐसे लिखिए 1014 में। ठीक है, 1014 का 3 फैक्टर आप ऐसे लिखिए कि किसी भी भाज्य कोई भी नंबर को भाज्य होने के लिए, ऐसा लिखिए आप, कोई भी नंबर को, ठीक है, नंबर को कंपोजिट नंबर होने के लिए, ठीक है, होने के लिए कम से कम क्या, कम से कम 3 फैक्टर, कम से कम उस संख्या का, यानी उस नंबर का, ठीक है, 3 फैक्टर होना जरूरी है, जो कि इस दी हुई संख्या में है, जो कि इस नंबर में है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। ठीक है, इसके करने के बाद इतना लिख देंगे, कोई भी नंबर को कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम उस नंबर का 3 फैक्टर, नंबर का 3 फैक्टर होना जरूरी है, जो इस नंबर में है। इसलिए यह भाज्य है। क्या भाज्य है। ठीक है, इस तरह ऐसे करेंगे। ठीक है, देखिए तो 5 कॉमन आ जाएगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2, एक है जोड़े की एक आ जाएगा। ठीक है, 7 छक 42 में आप 2 से गुना 84 में आप 12 से गुना करते हैं, 12 4 8 8 2 7 छक 42 2 84 4 2 8 8 2 16 4 8 8 6 4 10 8 9 10, यानी ये आ जाएगा, एक जोड़ेंगे ना 1 0 9 आ जाएगा गुना 5। ठीक है, जोड़ देंगे। ठीक है, फिर ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, कि कोई भी नंबर को कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम उस नंबर का 3 फैक्टर होना जरूरी है, जो कि इस नंबर में है, इसलिए यह भाज्य है। इस सब में ऐसा कोई भी सवाल है ना, तो आप ऐसा लिख देंगे। ठीक है, 2 मार्क्स का। ठीक है, ये ऐसा करना, इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे कीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल देखिए अब क्या, जो कि आपको NCERT 1.2 का 7 नंबर देखिए आप। ठीक है, 7 नंबर। ठीक है, सात नंबर में कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। ठीक है, यानी ठीक है, एक वृत्ताकार पथ, यही ना है वृत्ताकार पथ। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लग जा रहा है, रवि को 12 मिनट। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट, यानी रवि इसके चक्कर में सोनिया के चक्कर में नहीं पड़ा, ये अपना एम की तरफ चलते गया। ठीक है, और
क्या रवि सख्त लौंडा निकला, सोनिया थोड़ा गड़बड़ा गई, ठीक है। जिसको वैसे इसको 18 मिनट लगे, क्या 18 मिनट, 6 मिनट फाजिल लग गया, ठीक है। यानी मान लेता हूँ क्या बोल रहा है साथ में ये भी कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय, एक ही स्थान, मान लेते हो स्थान यहाँ है, ठीक है, स्थान यहाँ है, यहाँ से सोनिया और रवि चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, ठीक है। तो सोनिया 18 मिनट में पूरे चक्कर को काट कर फिर यहाँ पहुँच जाता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर। लेकिन इसी वृत्ताकार पथ को रवि चक्कर लगाता है, तो 12 मिनट में चक्कर लगाकर फिर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट यही है, यानी यहाँ से यहाँ पूरा चक्कर लगा के यहाँ 12 मिनट में रवि पहुँचता है, 18 मिनट में सोनिया पहुँचता है, ठीक है। तो दोनों कम मिलेगा। तो जैसे देखिए सोनिया, ठीक है, 18, ठीक है, पहले 18 मिनट पे, दूसरा 36, तीसरा 54, ठीक है, और रवि क्या 12 मिनट पे, यानी 18 मिनट में, तो फिर 18 मिनट में तो एक बार आके यहाँ पर मिल जाएगा ना, 18 मिनट में फिर नेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है, फिर 36 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है, फिर यानी 36 मिनट पर दोबारा चक्कर कटेगा तो 36 मिनट फिर यहाँ आएगा, फिर 54 मिनट पे यहाँ आ जाएगा, तीसरा का चक्कर में 54 मिनट पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर पहला चक्कर करने पर रवि को 12 मिनट, तो 12 मिनट यहाँ, दूसरा चक्कर पर 24 मिनट में दूसरा चक्कर पूरा कर लेगा, ठीक है, और तीसरा चक्कर 36 मिनट में कर लेगा, चौथा चक्कर 48 मिनट में कर लेगा, ठीक है। तो जब सोनिया दौड़ते दौड़ते जाएगी ना, ठीक है, जब यहाँ तो पूछ रहा है कब मिलेगा, ठीक है, यानी 18, यानी दूसरा पहला राउंड में नहीं मिलेगा, दूसरा राउंड देखिए तो दूसरा राउंड में भी नहीं मिलेगा, 30, यानी जब दूसरा राउंड लगाकर, क्या दूसरा राउंड लगाकर सोनिया यहाँ पहुँचेगा ना, तो तीसरा राउंड जब लगा रहा होगा ना रवि, तो तीसरे राउंड में सोनिया और रवि का मुलाकात हो जाएगी, यानी 36, यानी 36 मिनट के बाद, क्या कि 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया का मुलाकात हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया का मुलाकात हो जाएगा, ठीक है। यानी आप ऐसे सवालों का ऐसे कर दीजिए, मल्टीपल निकाल दीजिए, 18 का मल्टीपल निकालिए 12 का, इसमें देखिए कौन कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, और जो कॉमन मल्टीपल होगा ना सबसे छोटा वाला, क्या HCF में क्या होता है सबसे छोटा वाला, बड़ा वाला, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। LCM निकल जाए, सॉरी LCM ना, तो LCM में क्या होता है सबसे छोटा वाला, ठीक है। तो मल्टीपल निकाल लीजिए, मल्टीपल निकालने के बाद कॉमन देखिए कौन है, जो कॉमन आएगा उसमें सबसे छोटा वाला चुन लीजिए, ठीक है। तो 36 है, ऐसे ही आगे मिलते जाएगा, ठीक है। यानी पहली बार मुलाकात क्या 36 मिनट पर हो जाएगा, ठीक है, रवि और सोनिया का, ठीक है। यानी आप इसको अगर एक नंबर में पूछे ना, तो सीधा क्या उठा कीजिए 18-12 का आप LCM निकाल दीजिए, शॉर्ट करते तरीका LCM निकाल दीजिए, ठीक है। और मैं एक डिफरेंस मेथड में बताना चाह रहा था, ठीक है। और सवाल करेंगे इसमें क्या, लंबी बहुत वीडियो हो जाएगी। एक टाइप का जो इस टाइप का है ना 7 नंबर, 1.2 का 7 नंबर, इस पर का मैं और रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। हालांकि टाइप पूरा इतना ही है, समाप्त होगा, ठीक है। इतना ही टाइप से पूछेगा सवाल आपको, है ना, LCM एंड HCF से, ठीक है। 1.2 आपका समाप्त होगा। अगर बोलेंगे आप और प्रैक्टिस के लिए तो सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो एक समझ लीजिए डिफरेंस मेथड समझ लीजिए, ठीक है। क्या जैसे मैं 12, 15, 21, ठीक है, 12, 15, 21, इसका HCF कितना आया था, जैसे इसका करेंगे वर्ग 2 के पावर 2, ठीक है, 2 के पावर 2, 4, 3, 3 गुने 5, 3 आया था, इसका HCF 3 आया था। तो हम डिफरेंस मेथड से निकाल के बता, डिफरेंस मेथड ये होता है, ठीक है, कि दो सबको डिफरेंस निकाल, इसका भी इससे डिफरेंस निकालो, फिर इसका डिफरेंस, इसमें से डिफरेंस निकालो, तो 12, 15 का डिफरेंस 3 आएगा, 15, 21 का 7 आएगा। जो बड़ा वाला डिफरेंस है ना उसको मत लीजिए, जो बड़ा आएगा ना उसको मत लीजिए, छोटा वाला सबसे छोटा वाला को लीजिए। या तो खुद ये फैक्टर होगा, या तो इसका, या तो ये खुद होगा, नहीं तो इसका फैक्टर होता है। क्या तो 1 का 3 करेंगे, ठीक है, या 3 1 होगा, दूसरा थोड़ा ही कुछ होने वाला है ना। तो देखिए आप, और पहले देखिए क्या जो डिफरेंस आया, क्या ये दोनों सबको सब में भाग लग रहा है, तो 3 से 4 कट जाएगा, 3 से 5 कट जाएगा, 3 7 कट जाएगा, यानी ये 3
HCF इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका हम थ्योरेटिकल जो कि आपको नहीं पढ़ना है, हालांकि जो बच्चे बोलेंगे तो उसको हम अलग से भी एक वीडियो बनाकर, ठीक है, डाल दूंगा मैं। ठीक है, डिफरेंस मेथड से। ठीक है, हालांकि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये आप समझ लेंगे ना, ईजी हो जाएगा क्या ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो आई होप कि सारा बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको एक भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आगे मैं पढ़ूंगा क्या, आगे पढ़ाऊँगा 1.1 जो कि रेशनल। ठीक है, उसमें प्राइम नंबर भी अभी मैंने इसके 1.2 के जितना था जरूरत ना उतना बताया। प्राइम नंबर बहुत होते, प्राइम नंबर आपको दे देगा बड़ा बड़ा। ठीक है, नंबर 5 6 8 4 5 7। ठीक है, बोलेगा निकाल के बताओ है या नहीं है, तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं अच्छे तरीके से, और रेशनल इरेशनल से आपको 7 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, अब परिमेय अपरिमेय कौन नंबर है आप नहीं पहचानेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप खुद पहचानेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय और खुश रहा कीजिए। ठीक है, ओके।